लोगों के साथ हुआ, जो चीज़ हम लोग ने झेला है बाहर बैठ करके, कि यार कुछ गलत ना हो जाए परिवार के। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ अपना काम बहुत शिद्दत से कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। किसी को नुक्स निकालना है तो निकालो, उसमें सृष्टि कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरा मेकअप शुरू हो गया था, मेरा नहीं लड़की का मेकअप शुरू हो गया था। ये एक दुल्हन थी और बहुत लोग ने क्वेश्चन कर दिया, इंस्टाग्राम पे इनकी रील डाले हुए थे, तो बहुत लोग ने क्वेश्चन किया कि दीदी इनके हाथों में मेहंदी नहीं लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिसेप्शन मेकअप था और इनकी शादी के 6 दिन बाद ये रिसेप्शन हो रहा था, इसलिए मेहंदी नहीं लगी हुई थी। कंफ्यूजन हो रही थी हमको लगता है ना। तो जैसा कि पिछली ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज के दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। टेस्ट के लिए दिया था मगर रिपोर्ट नहीं आई हुई थी। मगर ये था कि दवा का असर था, इसलिए इस समय दर्द नहीं था। और यहाँ पे मेरा मेकअप शुरू हो गया था, मतलब यहाँ मेकअप करना शुरू कर दिए थे। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग मतलब प्रोडक्ट का नाम पूछते हो, तो मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज़ होता है। ये मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए जल्दी ही, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज थी, इनकी स्किन काफ़ी ऑयली थी और बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स थे। तो इसलिए इनका जो बेस मेकअप में कर रही थी वो डर्मा पैलेट से कर रही थी। ये सुप्रा का डर्मा पैलेट आता है। जो लोग मेकअप इसमें पार्लर वाले होंगे वो सब समझ गए होंगे। अगर आप पार्लर नहीं चलाते होगे तो हो सकता है आप ये पहली बार पैलेट का नाम सुन रहे हो, पर ये वाकई बहुत अच्छा पैलेट होता है। इस पैलेट से अगर आप मेकअप करोगे, आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फटाफट हाइड हो जाएगी। सीधा उल्टा देख लेना बेटा, नहीं तो पता था उल्टी लपेट लो पगलन की तरह। यो हो एक मुसीबत। इनका वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शूट नहीं किया है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाना चाहूँगी कि आपको एक बार पूरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए, जो जिससे कि आप आसानी से घर बैठे मेकअप कर सकें। और फाइनल लुक आपके सामने आ चुका है। ये मैं आपको बता दूँ कि ये लहंगा मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरी ज्वेलरी मेरी है मगर लहंगा मेरा नहीं है। इनकी विदाई में इनको मिला था तो वही लहंगा मैंने इनको पहना दिया है। तो आज मैंने ये सिंगल ब्राइड थी और मैं आपको बता दूँ कि साइड में मैंने किसी का बुकिंग नहीं लिया था, मगर फिर भी जब आप कितना भी सिंगल ब्राइड लो, मगर साइड में कोई ना कोई जो होती है, ननद होती हैं, बहन होती, कोई ना कोई मेकअप जरूर करा लेता है। मगर मैं कल करने के मूड में नहीं थी, फिर भी मैंने किया एक लोगों का मेकअप और भी। और फिर फाइनल लुक इनका जो निकल के आया है वो आप लोग देख सकते हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन हमसे रहती है कि सृष्टि दीदी आप ब्राइड को जल्दी का फेस रिवील नहीं करती हैं। इसका रीज़न ये है कि हर किसी को वीडियो में आना नहीं पसंद होता है, इसलिए मैं उनका फेस रिवील नहीं करती हूँ, बैक साइड से ले लेती हूँ, या कभी कभी उतना भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि हर किसी को वीडियो में आने में कंफर्ट नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई कंफर्ट नहीं है सामने से तो उसको फिर क्या लेना कैमरे पे। तो इसलिए आप लोगों को शायद ये कंप्लेन खत्म हो गई होगी। भाई आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कभी कभी कर देते हो। तो यहाँ पे फटाफट मैं इन लोगों का मेकअप को पूरी तरीके से डन कर रही हूँ और डन करने के बाद इन लोगों को घर से बाहर अब विदा करने का अब नंबर आ गया है। हो गया? कल रात का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। सुबह हो चुकी है, नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं और आज हम लोग तैयार हो करके थोड़ा सा बिजी ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को जाना है अपनी रिपोर्ट लाने, थोड़ा हॉस्पिटल जाना है। और मेरे पति देव के भी पेट में दर्द होने लगा है तो इनको भी दिखाना ही है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली दर्द इसके पहले भी 1 साल पहले हुआ था, मगर फिर दवा ववा लिए थे तो ठीक हो गया था। तो आज फिर हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं तो जा ही रही हूँ तो साथ में इनको भी दिखा दूंगी पूरा घर। फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मेरे हर बार ठंडी जैसे स्टार्ट हो जाती वैसे क्योंकि इसके पहले मेरे में स्टोन की प्रॉब्लम बताई गई थी और हमको लगता फिर से वही सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि दर्द बहुत तेज मतलब हो रहा है। जब भी ऐसा हुआ है ना कि इनका ठंडी में ना, पिछली बार भी ऐसा प्रॉब्लम था तो अब मुझे, और इस बार फिर इनका दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को दिखाने जाऊंगी ही। तो मतलब लगे हाथ दिखाने हम क्या, मतलब रिपोर्ट लेने ही जाना है। तो हमने कहा लगे हाथ तुमको भी दिखा दूंगी। और भैया अब तो मुझे बीमारियों से मतलब इतनी ज़्यादा डर लगने लगी है। सबसे बड़ी बात है, डर ये समा चुकी है। इसका रीज़न ये भी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में अभी कुछ ही दिन हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं कि हमारे घर में मम्मी को इतना देख करके हम लोग डरे हुए हैं। वो डर समझ लीजिए, विश्वास मानिए, मम्मी का डर और कहीं ना कहीं मेरे पापा जी का भी डर, क्योंकि पापा भी हॉस्पिटल में थे तो हम लोग ने बहुत कुछ देखा उस समय। और जब अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में इस तरह से तड़पते हुए देखा और जिस तरीके से उन लोगों के साथ हुआ, जो चीज़ हम लोग ने झेला है बाहर बैठ करके, वो हम लोग की ज़िंदगी का बहुत बैड एक्सपीरियंस में था।
तो कहीं ना कहीं वो डर ना अभी भी हम लोगों के दिमाग से नहीं निकलता है। तो जैसे घर में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो दिमाग में बड़ी चीज़ें चलने लगती हैं कि लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बस उसी लिए ना एक मन में लगता है कि हाँ भाई सब सही रहे, क्योंकि परिवार ही इतना छोटा सा है मेरा, और ये लगता है कि उसमें भी कोई अगर बिखर गया है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा मेरा। और शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं, इमोशनल होने वाली बात ही। और आपको बताएं, इसके पहले जब ये 2-3 दिन स्टार्टिंग में 1-2 दिन था, तो ये इग्नोर कर रही थी कि नहीं दर्द हो रहा, नहीं, तो बस इसी वजह से कह रही थी कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारी एक्सरे जांच, ये जांच, वो जांच, 5 तरीके की जांच लिख देना। चीजें झेली है ना। हाँ, और मैंने अपने पापा का भी देखा था, मतलब मेरे ससुर जी का भी देखा था कि उनको भी लेकर के ऐसा ही था कि वो बेचारे एकदम सही सलामत थे। और हम लोग ने जब मतलब उसको जब हॉस्पिटल लेके गए, जैसे टेम्परेरी जब तक दवा दी है तब तक पापा ठीक थे, याद है। और जब क्या बोलते हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट ये हुआ कि मतलब एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ और अच्छा ट्रीटमेंट कराओ। कभी कभी अच्छा ट्रीटमेंट के चक्कर में भी इंसान चला जाता है। और कहीं ना कहीं मम्मी को भी हम लोग इस बार ऐसे ही गलती कर गए कि मम्मी को देखे और हम लोग समझ नहीं पाए, और हम लोग बहुत बढ़िया हॉस्पिटल समझ के कि अच्छे से इनका इलाज हो जाए, और एट लास्ट हम लोग लेके नहीं आ पाए, मम्मी को भी नहीं लेके आ पाए। तो वो चीज़ जैसे कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर बैठ गई है कि यार कुछ गलत ना हो जाए परिवार के साथ, तो वो चीज़ चलती रहती है। तो किसी को भी आजकल कुछ भी होता है ना, जैसे इधर पास कुछ महीनों में कुछ भी होता है ना, तो लगता है जल्दी जल्दी दिखा लो यार, जल्दी से सब लोग ठीक हो जाए। हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे चारों लोग, तो हम लोग एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई बीमार होता है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे जो भी बीमार होगा बेड पे रहेगा हॉस्पिटल के, वो ये सोचेगा कि नहीं ठीक होके घर आना है, मनोबल अपना डाउन नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा कि हाँ ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि मनोबल जहाँ टूटता है ना आदमी वहीं पे गिरता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। तो आज हम लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत लोग, तरह तरह के लोग यहाँ पे हमको देखते हैं। तो जैसे मैं मेकअप दिखाती हूँ कभी कभी नहीं भी दिखाती हूँ, तो वो जो आपको नहीं दिखाती वो तो क्लियर ही है आपको कि इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कुछ लोग फोटो मतलब वीडियोस में कंफर्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते तो नहीं लेते कहीं कहीं फैमिली वालों का रहता है ना, तो नहीं लेते हैं उन लोगों को कुल मिला के टोटल। और ये क्लियर करना चाहते हैं कि देखो एक कमेंट आया था, तो उस आज एक कमेंट की बात आपको बताते। देखिए यहाँ पे किसी ने कहा था कि सस्ती पारुल गर्ग, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सस्ती पारुल गर्ग। तो मैं उनको बस एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि अगर सस्ते पारुल गर्ग जैसे पार्लर ना होना, तो हर किसी की औकात नहीं है देश की लड़कियों की कि दुल्हन बन, हर मतलब पार्लर में जाकर के दुल्हन बन पाए। तो जो पारुल गर्ग है ना, वहाँ पे हर लड़की का पहुँचने की औकात नहीं है। और जिस सस्ती पार्लर गर्ग की बात आप कर रहे हो ना, वो सस्ती पार्लर गर्ग ना शायद पता नहीं कितनी लड़कियों को दुल्हन बना करके ना सस्ते में ही निपटा दिया होगा। ना जाने कितनी लड़कियों का ना इन हाथों ने ना कन्यादान करवा दिया होगा। तो भगवान करे ये सस्ती पार्लर गर्ग ना हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियों का योगदान करती रहे। और मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ अपना काम बहुत शिद्दत से कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। किसी को नुक्स निकालना है तो निकालो, उसमें सृष्टि कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करना है।